हम लोग को समझना है अब जो है वो है डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट यानी क्या? तो लाइट कैसे काम करती है? लाइट वेव है या लाइट जो है वो पार्टिकल है? इस चीज को बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट, यानी वो पार्टिकल के जैसा काम करती है या वेव के जैसा काम करती है। इस चीज को क्या बोलते हैं? डुअल नेचर ऑफ। अभी इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो मैंने एक्स्ट्रा में लास्ट क्वेश्चन डाला हुआ है एक्चुअली, वो है एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या? उसका एक अच्छा बड़ा डायग्राम है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, और लाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने क्या किया था? सोलर पैनल्स कैसे काम करते हैं, सोलर पैनल का जो वर्किंग है वो समझा दो तो तुमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम समझा दोगे। सोलर पैनल कैसे काम करते हैं कि सन की लाइट पड़ती है सोलर पैनल में, और वो लाइट की वजह से वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, यानी करंट एक जगह से दूसरी जगह पास होती है। ओके, उसमें क्या होता है पता है? एक है ना, यहाँ पे एक प्लेट होती है, इस पे सन की लाइट आती है, ये लाइट यहाँ पे आती है, और फिर यहाँ पे बीच में ना ये लाइट से ये जो होता है ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है। ये जो भी प्लेट है ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, फोटो सेंसिटिव। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर करना चालू होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चलते जाते हैं। ओके, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो क्या होता है? ऐसे सोलर पैनल काम करते हैं, यानी वो क्या करते हैं? लाइट लेते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, सिंपल। ओके, इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। अब इसका डायग्राम अच्छे से बनाना है, उसको पूरा डिटेल में समझाना है। उसमें हम लोग ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए थे, उसमें हम लोग दो तीन ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिसमें पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट में, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, इंटेंसिटी नहीं, फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नहीं पास होता है। अब वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो है ना, उसमें ही इलेक्ट्रॉन पास होना चालू होते हैं, और उस चीज को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक और क्वेश्चन जो मैंने नहीं डाला वो ये आएगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखना पड़ेगी और वर्क फंक्शन की डेफिनेशन लिखना पड़ेगी। ये भी मुझे, यानी दो क्वेश्चन मैंने इसमें ये पेपर में नहीं डाले, एक डेफिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और एक डेफिनेशन ऑफ वर्क फंक्शन। ओके, चलो। अब इसके बाद जो चीज है वो ये है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल, मिनिमम। और वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन की भी डेफिनेशन हम लोगों को चाहिए। ओके, अब क्या होगा? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ऐसा न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू जीरो। ये न्यू जीरो क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। इसके ऊपर वो क्या करेगा? करंट को पास करेगा, इसके नीचे वो करंट को पास नहीं करेगा, और इतनी है, समझो जीरो है, यानी दोनों इक्वल हो गई। जितनी भी मेरी लाइट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो गई तो अभी वो पास नहीं करेगा, उसके ऊपर हुई तो ही वो पास करने वाला है। ओके, तो ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसमें ये एक ऑब्जर्वेशन था, दूसरा ये एक ऑब्जर्वेशन था कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उससे कुछ अफेक्ट नहीं होता इसको, यानी तुम ज्यादा इंटेंस लाइट लो कम इंटेंस लाइट लो उससे फर्क नहीं पड़ता, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फर्क पड़ता है, यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू इंटेंसिटी। ये दूसरा पॉइंट था इसमें। और एक ये चीज थी कि अगर तुमने पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को तुमने इस पे वो किया, इंसिडेंट किया ये मटेरियल पे, फोटोसेंसिटिव मटेरियल में, तो बिना किसी लैग के, यानी टाइम में लैग नहीं हो रहा है, और डायरेक्ट ये लोग पास होना चालू होते हैं, डायरेक्ट करंट पास होना चालू हो जाती है। ओके, तो अब इस पे से क्या हुआ था? दूसरा एक बंदा जिसको बोलते हैं आइंस्टाइन, तो आइंस्टाइन आए थे अपने मस्त, और उन्होंने बताया था कि उन्होंने ये सब ऑब्जर्वेशन पे से अपनी बातें बताई थी। उन्होंने एक इक्वेशन दी, वो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। उन्होंने बोला था कि अगर देखो वो वेव होती थी, यानी लाइट जो होती थी वो वेव के फॉर्म में होती थी, तो वेव को कोई भी चीज को गर्म करने में टाइम लगता है, यानी वेव, अगर ये लाइट वेव के फॉर्म में यहाँ पे आती तो वो वेव के फॉर्म में इसको पहले गर्म करती, इसको गर्म करने में टाइम लगता 5 मिनट 10 मिनट कुछ ना कुछ टाइम लगता, और ये गर्म होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना चालू करती। तो इससे समझ में आता है कि लाइट जो है वो वेव नहीं है। समझ में आ रहा है? ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उनकी इक्वेशन, वो भी इक्वेशन दिया है मैंने कि आइंस्टाइन की, हाँ, जल्दी से गर्म नहीं करता, डायरेक्ट जैसे टच हुआ मिली सेकेंड्स में, जैसे ही वो पर्टिकुलर यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी की लाइट जैसे ही ट्रांसफर होती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलना चालू होता है। तो पहली चीज ये आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो समझाने, उसमें एक ये पॉइंट था कि उन्होंने बोला था कि जो लाइट है वो ऐसा ये एनर्जी के फॉर्म में काम करती है, पार्टिकल के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में काम करती है, जिसको हम लोग क्वांटा बोलते हैं। ओके, तो डायरेक्ट वो एनर्जी आती है, वो ये मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है और डायरेक्ट वो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसलिए कोई टाइम गैप नहीं। समझा?
एक उन्होंने टाइम गैप का बोला था और दूसरा ये बताया था कि जो वेव है अगर वो वेव की फॉर्म में आएगी तो वेव को इंटेंसिटी से फर्क पड़ता है, वेव का एम्पलीट्यूड होता है, पता है ना बात। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा है, और अगर वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो उससे इसका फर्क पड़ना चाहिए, जबकि वेव को फ्रीक्वेंसी से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेम एम्पलीट्यूड एक का बड़ा है और एक का एम्पलीट्यूड छोटा है, वो दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है, समझ में आ रहा है। तो वेव को फ्रीक्वेंसी से फर्क नहीं पड़ता, वेव को एम्पलीट्यूड से फर्क पड़ता है, जबकि यानी एम्पलीट्यूड से फर्क पड़ता है यानी वेव को इंटेंसिटी से फर्क पड़ता है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटेंसिटी से फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से फर्क पड़ रहा है। तो ये दो रीजन थे मेन, जिसकी वजह से बोला गया था कि ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट शो करता है अपने को कि लाइट जो है वो ऐसा वेव ट्रेवल नहीं करती, वो ऐसा पार्टिकल ट्रेवल करती है, और यानी वो क्वांटा एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ओके, ऑन इक्वेशन। अब इसके बाद हम लोग को इसमें और क्या चीज है, इसको प्रूफ करने के लिए, यानी आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी और जो था उसको प्रूफ करने के लिए दो बंदे थे, एक का नाम था डेविसन और एक जर्मन। ये दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट था, उसका डायग्राम भी थोड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, एक एक्सपेरिमेंट जिससे उन्होंने प्रूफ किया था कि लाइट जो है वो एज अ पार्टिकल काम करती है, उसका डुअल नेचर है, वो लोग ने बताया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट को प्रूफ करने के लिए वो डुअल नेचर काम करती है, यानी वो ऐसा वो भी काम करती है कैसे, ऐसा पार्टिकल भी काम करती है और वेव भी काम करती है। ओके, इसके बाद अपना बंदा आता है डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली आया, डी ब्रॉगली ने क्या किया था, डी ब्रॉगली ये मेथड को, डी ब्रॉगली हमेशा क्या करता है, वो ये मेथड को वो करता है, उसने क्या किया, डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस किया, हाइपोथेसिस ने एक चीज अज्यूम, उसने बोला कि जब लाइट जो है वो वेव के जैसे काम कर सकती है और वो पार्टिकल के जैसे भी काम कर सकते हैं, तो जब लाइट वेव होके पार्टिकल के जैसा काम कर सकती है तो बोला कि फिर पार्टिकल वेव के जैसे क्यों काम नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है। उसने बोला कि जब लाइट जो है वो वेव होके पार्टिकल के जैसा काम कर सकती है तो पार्टिकल भी वेव के जैसा काम करते हैं, इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। इसमें एक थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट एक डेरिवेशन है, सिर्फ एक ही डेरिवेशन है चैप्टर में और वो इंपॉर्टेंट है। ये जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है ना, तो डी ब्रॉगली की वेव लेंथ निकालने के लिए आता है, लैम्डा बोलते हैं उसको, और उस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आती है, तो वो लैम्डा का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बट अभी हम लोग वो नहीं करते क्योंकि टाइम अपने पास नहीं है वेस्ट करने के लिए। ज्यादा चांसेस है कि ये चैप्टर में से न्यूमेरिकल ही आए। ओके, एक मार्क्स का एमसीक्यू और 3 मार्क्स की न्यूमेरिकल, ये हो सकता है कॉम्बिनेशन, या फिर 2 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल, ऐसा हो सकता है। जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो सब मैंने तुमको दे दी है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मैंने डाले, एक तो ये है, दो नहीं अब 3-4 हो गए होंगे क्योंकि मैंने वो नहीं दिए थे। पहला तो वो होगा क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला, कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का डेरिवेशन करना है। दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाना है हम लोगों को। ओके, फिर उसके बाद मैंने वो भी डाला कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन, ये मैंने डाला। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। ओके।